आज के इस लेक्चर में हम ड्रैगनफ्लाई डोजी को डिटेल में समझेंगे। हम देखेंगे यह ड्रैगनफ्लाई डोजी क्या होता है और इसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और ये मार्केट में कहाँ फॉर्म होता है, और साथ जानेंगे कि इस पैटर्न के बेसिस पर ट्रेड कैसे ली जाती है। ड्रैगनफ्लाई डोजी को समझने से पहले जान लेते हैं कि डोजी कैंडल असल में होती क्या है। टेक्निकल एनालिसिस में हर वह कैंडल जिसकी ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस लगभग एक ही लेवल पर हो, डोजी कैंडल कहलाती है। यह कैंडल मार्केट में पाई जाने वाली इनडिसीजन को रिप्रेजेंट करती है, जहां बायर्स और सेलर्स में से कोई भी मार्केट पर पूरा कंट्रोल हासिल नहीं कर पाता। इसी वजह से इस कैंडल को इंडिसिव या न्यूट्रल कैंडल भी कहा जाता है। डोजी कैंडल की फॉर्मेशन अक्सर इस बात को इंडिकेट करती है कि मार्केट का मौजूदा ट्रेंड अब रिवर्सल के करीब है और यह ट्रेंड रिवर्स होकर किसी दूसरी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। यानी यह कैंडल मार्केट में मोमेंटम के तब्दील होने और प्राइस एक्शन में आने वाली मुमकिना तब्दीली की तरफ भी इशारा करती है। मार्केट में डोजी कैंडल्स मुख्तलिफ शेप्स में नजर आ सकती है। जिस डोजी में अपर और लोअर दोनों तरफ लंबी विक्स होती है उसे लॉन्ग लेग डोजी कहा जाता है, और जिस डोजी में सिर्फ अपर साइड पर लंबी विक होती है उसे ग्रेवस्टोन डोजी कहा जाता है। जबकि जिस डोजी में नीचे की तरफ लंबी विक हो और ऊपर की तरफ कोई विक ना हो या बहुत छोटी विक मौजूद हो उसे ड्रैगनफ्लाई डोजी कहा जाता है। और आज की इस वीडियो में हम इसी ड्रैगनफ्लाई डोजी को डिटेल में समझेंगे। अगर हम ड्रैगनफ्लाई डोजी की शेप की बात करें तो इसमें ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस लगभग एक ही लेवल पर होती है और इसका हाई प्राइस भी आमतौर पर इसी लेवल पर होता है। इस कैंडल की सबसे खास पहचान नीचे की तरफ बनी हुई एक लंबी विक होती है जो स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर को इंडिकेट करती है। मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूं कि ड्रैगनफ्लाई डोजी का कलर मैटर नहीं करता। यह रेड कलर की भी हो सकती है और ग्रीन कलर की भी। अगर कैंडल के ऊपर एक बहुत छोटी सी विक मौजूद हो, चाहे कैंडल रेड हो या ग्रीन, तब भी उसे ड्रैगनफ्लाई डोजी ही कंसिडर किया जाता है और इन तमाम कैंडल को ड्रैगनफ्लाई डोजी समझकर ही ट्रेड किया जाता है। इस कैंडल का नाम उड़ती हुई ड्रैगनफ्लाई के नाम पर रखा गया है क्योंकि इसकी शेप काफी हद तक एक उड़ती हुई ड्रैगनफ्लाई से मिलती जुलती नजर आती है। ड्रैगनफ्लाई डोजी अक्सर एक डाउनवर्ड ट्रेंड के आखिर में फॉर्म होती है, जब मार्केट लगातार नीचे जा रही होती है और उस दौरान ड्रैगनफ्लाई डोजी बनती है तो यह इस बात का इशारा देती है कि सेलर्स का प्रेशर कमजोर पड़ रहा है और बायर्स मार्केट में मजबूत हो रहे हैं। यानी सेलर्स ने मार्केट को नीचे पुश करने की कोशिश की, लेकिन बाद में बायर्स एक्टिवेट हो गए और प्राइस को दोबारा ऊपर ले गए। इसी वजह से कैंडल की यह शेप तैयार होती है। इसी तरह ड्रैगनफ्लाई डोजी हमें एक पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल का अर्ली सिग्नल देती है और यह इंडिकेट करती है कि मार्केट में बाइंग प्रेशर बढ़ रहा है जो प्राइस को ऊपर की तरफ ले जा सकता है। अगर हम बात करें कि यह पैटर्न कहाँ फॉर्म होता है तो यह पैटर्न अक्सर एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बॉटम पर बनता है। जब मार्केट में कंटिन्यूअसली लोअर लॉज और लोअर हाइज बन रहे होते हैं तो वहां पर यह कैंडल अपीयर हो सकती है जो सिग्नल देती है कि ट्रेंड वीक हो रहा है। यह पैटर्न अक्सर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के पास फॉर्म होता है। जब यह स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया पर बनता है प्राइस अक्सर ऊपर की तरफ मूव करती है और इस मूवमेंट में वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है और इस वजह से यह पैटर्न और भी ज्यादा वैलिड माना जाता है। इसके अलावा यह पैटर्न ओवरसोल्ड जोन में भी देखने को मिलता है जहां बुलिश डाइवर्जेंस भी प्रेजेंट होती है। ओवरसोल्ड जोन वह होता है जब RSI 20 से नीचे होता है और अगर इसी एरिया में आपको बुलिश डाइवर्जेंस के साथ यह पैटर्न नजर आए तो इसे ज्यादा पावरफुल सिग्नल माना जाता है। इस पैटर्न को आप किसी भी टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप इसे किस टाइम फ्रेम पर यूज करते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इस पैटर्न को 5 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट की कैंडलस्टिक पर देख सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इस पैटर्न को 1 आवर और 4 आवर की कैंडलस्टिक पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर या इन्वेस्टर है तो इसे डेली और वीकली कैंडलस्टिक पर ऑब्जर्व किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि इस पैटर्न के साथ ट्रेड कैसे करें। जब भी यह पैटर्न डाउन ट्रेंड के बाद फॉर्म होता है तो हमें तुरंत ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। हमें कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना होता है। जब कोई कैंडल
इस ड्रैगनफ्लाई डोजी के ऊपर क्लोज कर देती है, वही कंफर्मेशन कैंडल होती है। हम कंफर्मेशन कैंडल के क्लोजिंग प्राइस पर बाय एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस इस लास्ट स्विंग के बॉटम पर रखा जा सकता है। टेक प्रॉफिट के लिए हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया को एज अ टारगेट प्राइस सेट कर सकते हैं या अपनी ट्रेड को ट्रेल कर सकते हैं जब तक नेक्स्ट कोई रिवर्सल पैटर्न नजर ना आए। अगर आप इस पैटर्न को किसी इंडिकेटर के साथ यूज करते हैं तो इसकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी और भी बढ़ सकती है। मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूं, आपको हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करनी चाहिए और आपका रिस्क 1.5% से 2% के बीच में होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास कैपिटल $1000 है तो आपका स्टॉप लॉस $15 से $20 के बीच ही होना चाहिए। आओ अब हम इस पैटर्न को रियल चार्ट पर देख लेते हैं और समझते हैं कि इसे रियल मार्केट में कैसे ट्रेड किया जाता है। जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, यह बॉटम के करीब एक स्ट्रॉन्ग ड्रैगनफ्लाई डोजी बनती नजर आ रही है। यह आप देख सकते हैं कि पहले का ट्रेंड एक क्लियर डाउन ट्रेड था और इस पैटर्न की फॉर्मेशन के बाद हम कंफर्मेशन कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर बाय एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग लो के पास रखेंगे और टारगेट के लिए हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया को एज अ टारगेट लेंगे या अपनी पोजीशन को और ऊपर के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं जब तक हमें नेक्स्ट कोई बियरिश सिग्नल नहीं मिल जाता। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, मार्केट लगातार ऊपर मूव कर रही थी, लेकिन टॉप पर हमें एक इवनिंग स्टार पैटर्न नजर आता है जो एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। इस पैटर्न के फॉर्म होते ही हम अपनी पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट सिक्योर कर सकते हैं। अगर हम इसकी फॉर्मेशन रेट की बात करें तो यह रेयर कैटेगरी में आता है। मतलब यह बहुत कम दफा चार्ट्स पर फॉर्म होता है और लिमिटेड सिचुएशंस में नजर आता है। और जहां तक इसकी रिलायबिलिटी की बात है तो यह पैटर्न अगर सही कॉन्टेक्स्ट में देखकर ट्रेड किया जाए तो इस पैटर्न की एक्यूरेसी 65 से 70% तक हो सकती है। दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल पैटर्न के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ट्रेडिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।